तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग इंसानों का खून बहाना चाहते हो। तुम समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। मुस्लिम लीग के गुंडों से जिस तरह जिंदगी भर लड़ता रहा, उसी तरह से तुमसे लड़ूंगा। निहत्थे गांधी भाई ने दंगाइयों को ललकार करके कहा, लेकिन दंगाइयों ने उनकी एक न सुनी और उनको और उनके परिवार को गया के एक दंगे में कत्ल कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं आपका दोस्त अलाउद्दीन आजमी और बात आज होगी मुस्लिम पृष्ठभूमि और विभाजन की पृष्ठभूमि पे एक दस्तावेजी उपन्यास बदिउज़्ज़मा की लिखी हुई किताब। विभाजन की पृष्ठभूमि पर यह किताब लिखी गई है। एक बेहतरीन किताब है। एक दस्तावेज की तरह से आप इसको संभाल करके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो किस तरह से अपने देश में कुछ लोग उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम लीग उसमें सरफ़हरिस्त थी और आखिर में मुस्लिम लीग इस बात पे कामयाब हो गई कि उसने भारत का विभाजन करवा दिया। लेकिन ये विभाजन सबसे ज्यादा अगर नुकसानदेह किसी को रहा तो वो मुस्लिम समाज को। हालांकि उसका दंश आज भी मुस्लिम समाज को झेलना पड़ता है। उनके ऊपर वो आरोप लगते हैं कि तुम लोगों ने, यानी कि मुस्लिम समाज ने, इस देश का विभाजन करा दिया। हालांकि राजनीतिक यथार्थ और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसको चाह करके भी भारत के उस वक्त के बड़े बड़े लीडरान ने रोक पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन पे नहीं है। ये किताब मुस्लिम समाज के उस वक्त के हालात पर भी है कि मुस्लिम समाज के अंदर उस समय कैसी पीड़ा थी, कैसा संत्रास था, कैसी गरीबी थी और उसी गरीबी और संत्रास और पीड़ा को लेकर के किस तरह से छाको इलाही मास्टर के बात में आकर के और विभाजित हुए हिस्से, यानी पाकिस्तान के उस हिस्से में जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ चला जाता है। ये किताब बहुत धीमे धीमे आपको अपने गिरफ्त में लेती है। किस तरह से आपको मुस्लिम समाज में उस वक्त भी ऊंच नीच और गैर बराबरी का सबूत देती है। किस तरह से लेखक सैयद मोहम्मद ख्वाजा बदिउज़्ज़मा के जो वालिद हैं, पिताजी हैं, किस तरह से उस बच्चे के बाल मन में जातीय श्रेष्ठता का भाव भरते हैं। आपको इस किताब में एक फारसी शेर के जरिए मिल जाएगा। उनद हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बास बा बास। विभाजन के वक्त मुस्लिम समाज में क्या उहापोह इस उपन्यास में दिखता है। जब मुस्लिम समाज धार्मिक स्थलों, प्रतीकों, उनके लिबास और उनके रहन सहन पे आज प्रश्न उठ रहा है, तो 75 साल पहले जो उस समाज का वो एक वक्त था कि उस समाज के ऊपर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता रहता था और उनको सफाइयाँ देनी पड़ती थी। हालांकि सफाइयाँ तो आज भी मुस्लिम समाज के लोगों को देनी ही पड़ती है कि विभाजन में उनका हाथ नहीं है। लेकिन ये एक दूसरा प्रश्न है। ये किताब आपको मुस्लिम समाज की जो बनावट है, जो संरचना है, जातीय ऊंच नीच है और अशराफ और अर्जाल और पसमानदा का जो सवाल है, जो आज सरफ़हरिस्त है मुसलमानों के अंदर, कि किस तरह से मुसलमान आज़ादी के बाद पिछड़ते गए और उनका जो सवाल था, मूल सवाल, कि उनकी गरीबी क्यों नहीं हटी। सरकारों ने इतने जो कोशिशें की, उन कोशिशों के बाद भी आज मुस्लिम समाज के अंदर आप देखेंगे तो वो तकलीफ है, वो पीड़ा है, वो जातीय उत्पीड़न तो न कह सकते हैं, लेकिन वो जातीय जो संरचना है जिसमें ऊंच नीच का है। भले मस्जिद के अंदर उनके जो सफ हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन समाज में ऐसा दिखता नहीं है। उस वक्त जब भारत का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जहां बांग्लादेशी लोग रहते थे, यानी बंगाली लोग रहते थे, वहां पे आपको उनके रहन सहन, उनके खान पान और उनकी
जो लाइफ स्टाइल थी वो बिहारी मुसलमानों से अलहदा थी। बंगाली मुसलमान बिहारी मुसलमानों को अपने जो हक और हुकूक पे कब्जा करने वाले देखते थे, और बिहारी मुसलमानों को लगता था कि ये बंगाली मुसलमान देखने में और रहने में मुसलमान तो लगते ही नहीं है, उनके सारे क्रिया कर्म और कार्य जो हैं वो हिंदुओं जैसे हैं। तो ये उस वक्त बहुत एक लेखक और उस वक्त के जो अशराफ तबके के लोग बंगाल चले गए थे, उनके मन में था। इस उपन्यास का कैनवास जो है बहुत विस्तृत है। उपन्यास पाकिस्तान के विभाजन के वक्त मुस्लिम बहुत बेहतर तरीके से पेश करती है कि कैसा उस वक्त का समाज है। इस उपन्यास में मुस्लिम समाज का जो दर्द है, पीड़ा है, वो संत्रास है, गरीबी है, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगी। छाको इस उपन्यास का जो मूल किरदार है, उसी को लेखक ने उसी को आधार बना करके उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी यानी पूरा उपन्यास लिख डाला है। हालांकि छाको जो है वो पसमानदा समाज से है, मुसलमानों में जो जो पिछड़ी जाती हैं उस समाज से, और लेखक जो है वो सवर्ण यानी अशराफ खानदान का है। हालांकि दोनों में बचपन में दोस्ती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो छाको अपने दीन दुनिया में लग जाता है, और सैयद बदिउस्समा जो हैं वो पढ़ लिख करके अंततः एक क्लर्की करते हैं, और आखिर में वो मुंसफ पटना हो जाते हैं। उपन्यास धीरे धीरे आपको वहां ले जाना चाहती है, जो हाँ वो ले जाना चाहती है आप जाते हैं। तो जो एक तरफ गांधी हैं जो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस, नेहरू और पटेल के अनन्य भक्त हैं, कांग्रेस के हर क्रियाकलाप को वो इस देश के फलाह और बहबूद के लिए मानते थे। लेकिन वहीं पे जो हबीब हैं वो मुस्लिम लीग और जिन्ना के नक्शे कदम पे चलते हैं। उनका ये भी एक तर्क है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों को हिंदू चोटी रखने पे मजबूर कर देंगे, उनको उनके धार्मिक प्रतीकों, लिबासों और उनके रीति रिवाजों से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सवाल उस वक्त भी उठ रहे थे सोसाइटी में, उस वक्त भी ऐसे सवाल। एक वक्त आया जब लेखक के पिता को हिंदू पंसारी ने, हालांकि वो जमशेदपुर में एक जो दंगा होता है उसमें हिंदू पंसारी ने लेखक के पिता को धोती और कुर्ता पहना करके और उनको बड़ी मुश्किल से अपने घर में पनाह दी, और फिर उसको उनको उनके घर तक जाने की रास्ता तैयार किया था। छाको अपने परिवार के 2 जून की रोटी के लिए मारा फिरता था। उसके पिता जो महमदू हैं वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बाजार की भी एंट्री होती है कि कैसे वो कहता है छाको की पिताजी ये दुकान जो है वो यहाँ से हटाकर कहीं और ले चलिए, थोड़ा तड़क भड़क लगाइए ताकि लोगों को लगे कि ये दुकान बहुत बढ़िया है और लोग वहाँ पे आएं और अपने जो कपड़े सिलवाएं। लेकिन मोहम्मद खलीफा को अपना गांव और अपना वो इलाका छोड़ना मंजूर नहीं था। तो जब विभाजन होता है उस वक्त इलाही जो है वो छाको को लेकर के धोखे से कहिए या जैसे भी कहिए वो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो जब वो लौट के आता है तो हालात अब दोनों को उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है कि यहाँ क्या है और वहाँ क्या है। वो यहीं रहना चाहता है, इसीलिए एक सिलसिले में एक दिन वो सैयद बदिउस्समा जो उस वक्त मुंसफ हो चुके थे पटना में, उनसे सवाल पूछने जाता है कि क्या कोई ऐसा कानून होगा कि जिस कानून के तहत मुझे फिर एक बार पाकिस्तान ना जाना पड़े। उसी वक्त वहाँ पे रामधनी आ जाते हैं और वो कहते हैं छाको से कि छाको तू यहीं जो जगह बची है उस पे अपना जो मकान है वो बना के रहो, यहीं रहो छाको, आओ कहीं जाए की जरूरत नहीं है, यहीं जमीनों पर एक मकान बना लो और यहीं रहो। कानून के जानकार जो जो मुंसफ हैं सैयद बदिउस्समा, वो रामधनी का मुंह देखते रह जाते हैं। एक जो रामधनी है वो एक सीधे साधे इंसान है, उनको क्या लगता है कि कानून इतना आसानी से जिसका कागज बन गया, जिसकी नागरिकता पाकिस्तान की मिल गई, तो क्या इतना आसानी से
वो यहाँ फिर से सेटल हो जाएगा। आप भी पढ़ें और पता करें कि वो छाको जो है वापस आया कि नहीं आया। और आप लोगों के लिए दो सवाल है, छाको का असली नाम क्या है और गांधी भाई का असली नाम क्या है।